में सूरदास भाग फर्स्ट से गृह कार्य प्रेषित किया गया है। तो सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। तो दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास के द्वारा रचित रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर जो कि सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। साहित्य लहरी जिसमें कूट पद मिलते हैं। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा रूप मिलता है। सूरसागर का मुख्य वर्ण विषय कृष्ण की लीलाओं का गान करना है। सूरसारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषय कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद मिलते हैं। काव्य विशेषताएं देखते हैं तो सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों का मुख्य रूप से अपनाया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण सूरदास के द्वारा किया गया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म लक्षण का परिचय दिया है। एक दोहे के माध्यम से मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजूबा छोटी। सूर के कृष्ण प्रेम और माधुरी प्रतिमूर्ति है, जिसकी व्यक्ति बड़ी स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। सूरदास के पदों का सार। यहाँ सूरदास के सूरसागर के ब्रह्मगीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का यह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया और वे उद्धव को उलाहना देकर या व्यंग्य बाण छोड़ने लगती है। प्रथम पद में जिसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग के रूप में कह रही है। तो द्वितीय पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से नहीं कह पाएगी। तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार है। और अंतिम पद में गोपियां कहती है कि उद्धव तो पहले से ही चालाक है और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है। अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहा है। अब जान लेते हैं इस्माइल 3.03 के तहत 7 सितंबर 2021 को जो गृह कार्य प्रेषित किया गया था। पहला प्रश्न है, मन की मन ही मांझरी ये पंक्तियां कौन किससे कह रहा है? तो गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बातें तो मन में ही रह गई है, अर्थात वे सोचती थी कि जब कृष्ण वापस आएंगे तब वे उन्हें विरह विरोग में झेले गए सारे कष्टों की बातों को सुनाएगी, पर अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न रही? पंक्तियों में मर्यादा शब्द का क्या आशय है? तो यहाँ पर प्रेम की मर्यादा है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। जबकि इस पदों में होता उल्टा है कि परंतु कृष्ण गोपियों उससे प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग का संदेश भेज दिया, जो कि एक क्या छलावा था, भटकावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इन पंक्तियों का भावार्थ संक्षिप्त में बताना है। तो गोपियां श्री कृष्ण जी से कह रही है कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम है, जो तुम्हारे योग के संदेश से कम नहीं होगा, अपितु अधिक बढ़ जाएगा। जैसे हारिल एक पक्षी अपने पंजों में विशेष प्रकार की लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को मन और वचन और क्रिया से पकड़ रखा है। रात दिन सोते जागते हमें कृष्ण को ही पकड़ रखा है या उसी का ही गुणगान करते रहते हैं। प्रश्न
4 में व्याधि शब्द का अर्थ बताना है, तो व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग या मुसीबत। अंतिम प्रश्न है, हरिया राजनीति पढ़िया इन पंक्तियों का क्या आशय है कि गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को अन्याय और अत्याचार मानते हुए आपस में कहती है कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। यह भंवरा जो हमें बात कह रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई? क्या तुम्हें ये कुछ समाचार प्राप्त हुआ? एक तो कृष्ण पहले से ही चालाक थे और अब उन्हें गुरु ग्रंथ भी पढ़ा लिया था, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर सूरदास का परिचय, उनकी काव्य विशेषताएं और स्माइल 3.03 के तहत भेजे गए प्रश्नों का हल किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।